साथियों नमस्ते। आज बहुत ही हृदय विदारक घटना नासिक से पूरे देश को हिला गई। ऑक्सीजन के टैंकर से या पाइपलाइन से जो गैस लीकेज हुई उसकी वजह से 22 व्यक्ति काल के गाल में समा गए। ये एक अलग विषय हो सकता है कि उस पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो काल के गाल में समा गए उसका जिम्मेदार कौन है? चाहे आप लखनऊ का मामला देख लीजिए, मेयो हॉस्पिटल में बाकायदा एक लेटर चस्पा कर दिया गया कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो गई है, आप अपने मरीजों को ले जाइए, किसी अन्य हॉस्पिटल में ले जाइए। और ये केवल लखनऊ या महाराष्ट्र का मामला नहीं है, आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए। आज महामारी के इस दौर में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी की सरकार बड़ी बेशर्मी से एक बात कहती है, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करती है कि ये स्टेट मैटर है, यानी स्वास्थ्य अब स्टेट का जिम्मा हो गया है। क्यों? पिछली साल लॉकडाउन पूरे देश में 4 घंटे के नोटिस पर लगा देते हैं, तब ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता। किसानों का 3 कृषि कानून आप बना देते हैं, तब ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता। देश के किसान देश की राजधानी की सड़कों पर पिछले 5 महीने से ज़्यादा टाइम से बैठे हुए हैं, क्या ये तब स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता? और हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान अनिल विज ने एक फरमान जारी किया कि हम दिल्ली को सप्लाई नहीं देंगे, हमारे टैंकरों को लूट लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। जो प्लांट फरीदाबाद में लगा हुआ था उसकी सप्लाई रोक दी गई है, लेकिन अभी समाचार मिला है, अभी ये समाचार प्राप्त हुआ है कि वो सप्लाई अब बाधित नहीं होगी। हम विज साहब से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने एक बात कही कि मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के लोगों के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराऊंगा और उसके बाद दिल्ली को सप्लाई दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली के पास अपना कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, ये हरियाणा से सप्लाई होती है। तो क्या विज साहब ये कहना चाहते हैं कि हम केवल एक राज्य की जिम्मेदारी है, देश की राजधानी हो या अन्य स्टेट हो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या केजरीवाल सरकार को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है या अन्य सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है? यानी जहां आपकी सरकार नहीं होगी वहां आप सप्लाई नहीं देंगे। अरे 28 स्टेट, इसका मतलब वो केवल अपनी सीमाओं के दायरे में कार्य करना शुरू कर देंगे। फिर कौन सी संघीय ढांचे की आप बात कर रहे हैं? और जिस टीके की हम बात कर रहे हैं, रेमडेसिविर हुआ या अन्य कोई भी जो कोरोना का टीका है, क्या वो हरियाणा में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है? अगर महाराष्ट्र सरकार जो पूना में इसकी फैक्ट्री है, अगर उन्होंने ये कह दिया कि सबसे पहले हम महाराष्ट्र के लोगों को टीका लगवाने का काम करेंगे, उसके बाद अन्य स्टेट को सप्लाई देंगे, फिर ये सरासर गलत है। ये पूरा देश एक है। आज इस आपदा के समय में अपनी राजनीति को बंद कीजिए। हर स्टेट और केंद्र सरकार सभी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करें, एक दूसरे सरकार पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश मत करें। आपकी नाकामी या दूसरे की नाकामी, इसका आकलन होगा, लेकिन इस आपदा के बाद इसका आकलन कर लीजिए। कभी बीजेपी के प्रवक्ता इस बात के लिए कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे इससे पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, अगर लोग उससे खुश होते तो आपका नंबर क्यों आता? रही बात 70 साल की, 70 साल में क्या श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी और क्या अन्य सरकारें नहीं थी? हम कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम इस बात के प्रति आपकी जवाबदेही चाहते हैं कि पिछले 7 साल से आपकी जवाबदेही थी, आपका उत्तरदायित्व था। लोगों ने आपको उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपको देश की गद्दी सौंपी थी। आप राजनीति मत कीजिए। अगर कोई ऑक्सीजन की कमी जहां भी है जो है,
उसे दुरुस्त कीजिए। जिस भी स्टेट में कमी है, जिस भी हॉस्पिटल में कमी है, उसको सप्लाई देना आपका केंद्र सरकार का नैतिक दायित्व है। तब फिर ये आपदा प्रबंधन एक्ट किस लिए है? अगर हर स्वास्थ्य मंत्री, हर मुख्यमंत्री अपने तरीके से तुगलकी फरमान जारी करने लगा, तब फिर ये केंद्र सरकार क्या कर रही है? तब मोदी जी क्या कर रहे हैं? कल 8 बजे मोदी जी से बहुत उम्मीद थी देश को, लेकिन निकला क्या कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, जो हकीकत में बताना चाहिए था कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, हमारे पास समस्या क्या है, उसका निदान कैसे हो सकता है। आप देश की जनता को अपील करते, उनको कॉन्फिडेंस में लेते, जो हकीकत है वो बताने का काम करते। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया मेहरबानी करके राजनीति को छोड़िए। अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति मरता है, या हरियाणा में कोई व्यक्ति मरता है, या उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति मरता है, या राजस्थान में कोई व्यक्ति मरता है, या मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति मरता है, महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति मरता है, वो देश का व्यक्ति है। वो देश का व्यक्ति है। वो केवल किसी प्रदेश का व्यक्ति नहीं है। वो किसी सरकार के शासन के अधीन आने वाला व्यक्ति नहीं है। वो देश का व्यक्ति है। इस बात को समझिए। आप मानवता के खिलाफ मत जाइए। हम अपने देश के लोगों को ही अगर बचा नहीं सकते, यदि हम अपने देश के लोगों के बीच में सीमाओं का बंधन बांधने की कोशिश करेंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है और मानवता के लिए भी खतरनाक है। मेरी सभी सरकारों से अपील है कि एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन बना के, जहां जिसको जो जरूरत है, एक दूसरे का सहयोग करने का काम करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ये राजनीति बाद में कर लीजिए। सबसे पहले मानव को बचाना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा राजधर्म है, सबसे बड़ा मानवता का धर्म है, सबसे बड़ी मानव सेवा है। साथियों, आज रामनवमी है। हम श्री राम से प्रार्थना करना चाहते हैं, आराध्य देव से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कृपया मेरे देश पर मेहरबानी कीजिए, मेरे देश को स्वस्थ रखने का काम कीजिए, मेरे पूरे भारतवर्ष के लोग स्वस्थ रहें और ये महामारी जो देश में तांडव मचा रही है, इसे समाप्त करने की कोशिश कीजिए, समाप्त करने की अनुकंपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप कुशल रहें, आप आबाद रहें। जय हिंद।